Visit to www.bullhorseshares.com for multi-bagger portfolio shares and subscribe to Bull Horse Shares. This video is only for educational purpose, not liable for any financial losses. Let's start the video. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बुल हॉर्स शेयर्स और मेरी वेबसाइट bullhorseshares.com में। और आज या कल मैं अपनी वेबसाइट भी अपडेट करूंगा, उसमें न्यू स्टॉक्स भी, पोजिशनल स्टॉक्स हैं वो भी अपडेट करूंगा, न्यू लिस्ट करूंगा। तो मार्केट का जैसे मैंने व्यू दे दिया कि 14,700 से नीचे थोड़ी वीक रहेगी, बट 14,700 से ऊपर मार्केट बुल होने के बिल्कुल चांसेस है। जो मैंने स्टॉक्स बताए हैं उसमें मारुति का स्टॉक्स भी है और रिलायंस का स्टॉक भी आ गया है। रिलायंस का स्टॉक जिसने भी बाय करना हो, मैं सिंपली आपको उसके बारे में थोड़ा सा अपडेट करूंगा। और सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके अभी न्यूज़ हाल ही में कल 2 अप्रैल थी, तो 3-4 न्यूज़ आई हुई, तो वो मैं आपसे अपडेट करना शेयर करूँगा। अब जियो ने देखो यहाँ पे 2 अप्रैल शाम को 4 बजे की न्यू स्मार्टफोन में ड्राइव सब्सक्राइबर मोमेंटम, मतलब इसका जो स्मार्टफोन लो कॉस्ट में स्मार्टफोन लॉन्च करेगा, जिससे कि इनबिल्ड ही इनको जियो का सिम दिया जाएगा। तो उससे ये मोमेंटम और बढ़ेगा कि इसकी सेल है, जो कस्टमर्स है और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो डेफिनेटली ये नई नई चीज़ें करता रहता है रिलायंस। तो अभी न्यूज़ आई है, तो न्यूज़ की वजह से आपको पता, जो स्टॉक मैंने भागने वाले थे पहले बता दिए ऊपर, तो रिलायंस भी भाग गया, तो मार्केट को ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए न्यूज़ आगे देखते हैं। न्यू जियो फोन ऑफर्स एंड इम्पेंडिंग लॉन्च ऑफ लो स्मार्टफोन आर लाइकली टू हेल्प रीगेन सब्सक्राइबर मोमेंटम। जो सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे उसमें ये एक तरह से और मोमेंटम क्रिएट करेगा। नियर टर्म डिले इन टैरिफ हाइक्स डज नॉट, टैरिफ भी हाइक किए थे, डज नॉट डिटेल द लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अप ट्रेंड स्टोरी इन एवरेज रेवेन्यू पर शेयर एज एनी कंसोलिडेशन सिनेरियो could further boost Jio subscriber additional, said recent note by JM Financial। तो ये न्यूज़ आप जाके इजीली जाके पढ़ सकते हो, न्यूज़ तो बहुत लंबी है, तो मैं अभी आपसे और भी न्यूज़ शेयर करूँगा। स्मार्टफोन की न्यूज़ मैंने आपसे 2 अप्रैल की शेयर कर दी। अब आगे ये देखो, ये बता रहे हैं कि ये पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है। रिलायंस गेट, इन्होंने शेयर होल्डर से एनओडी हासिल कर ली हुई है, हैविंग ऑयल टू केमिकल बिजनेस। जैसे इसका रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड, वो जियो के मोबाइल की एंटिटी सेपरेट लिस्ट होगी, और ऑयल टू केमिकल का बिजनेस जो है वो अलग से सेपरेट लिस्ट करेंगे, और रिलायंस रिटेल लिमिटेड का, रिलायंस रिटेल एंड डिजिटल लिमिटेड का बिजनेस अलग से सेपरेट लिस्ट करेंगे। जब भी आपको पता 2000 का शेयर आओ, तो ये आपस में जितनी जितनी वैल्यू होगी तो उतने उतने में ये शेयर अलग से टूट जाएगा। शेयर 2000 का अगर 500 से 700 रुपये 3 शेयरों की वैल्यू है, तो 700 में ये शेयर स्प्लिट हो जाएगा अपनी ये मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली। ऑयल टू केमिकल बिजनेस देखो, बिलियनियर मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री, फ्राइडे को इन्होंने बोला कि आज सैटरडे है, तो फ्राइडे को बोला था कि इन्होंने अप्रूवल हासिल कर लिया ऑयल टू केमिकल बिजनेस इनटू ए सेपरेट यूनिट एज पर डायरेक्टर एंड ऑफ नेशनल law tribunal. The company convened meeting the equity shareholder lender and unsecured creditor and for the consideration of resolution for transferring the oil to business into a separate subsidiary. Reliance O2C लिमिटेड बनाएगी ये, ठीक है जी। रिलायंस O2C लिमिटेड बनेगी, रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म डिजिटल बनेगा, और रिलायंस रिटेल, ये 99% शेयर होल्डिंग है, उन्होंने पार्टिसिपेट करके ये अप्रूवल दे दी है। जो 100% सिक्योर्ड क्राइटर है, उन्होंने भी फेवर ही की है कि 99% जो है अनसिक्योर्ड क्राइटर है वो भी का वोटिंग का पार्ट बन चुके हैं। उन्होंने बोला है कि हाँ, O2 बिजनेस को अलग से सेपरेट लिस्ट कर दिया जाए। बाकी ये न्यूज़ है बहुत लंबी है। 25 बिलियन USD डॉलर का लोन है वो O2 बिजनेस रिलायंस रिटेल लिमिटेड को, रिलायंस इंडस्ट्री को प्रोवाइड करेंगी, ठीक है जी। ये 25 करोड़ बिलियन लोन फ्रॉम पेरेंट। तो आप जाके इजीली न्यूज़ पढ़ सकते हो। द ट्रांसफर ऑफ ट्वेन रिफाइनरी एट जमुनानगर इन गुजरात एंड पेट्रोकेमिकल साइट्स
in multiple states and 51% stake in the fuel retailing business to O2C will be a slump sale basis subject to requisite approval that the expected to come in September. मतलब सितंबर तक ये सारा काम खत्म कर देंगे। तो ये भी एक न्यूज़ है जो कि रिलायंस शेयर में मोमेंटम जारी रखेगी। और रिलायंस गेट शेयर होल्डर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया सेपरेट। और अभी एक न्यूज़ और आई हुई थी इसकी, जो फ्यूचर रिटेल का ओनर है और रिलायंस रिटेल एक्सटेंडेड डेडलाइन फॉर कंप्लीटिंग फ्यूचर रिटेल एक्विजिशन। हम सबको पता है कि रिलायंस रिटेल का उन्होंने फ्यूचर रिटेल को हायर करना है, तो उन्होंने ये डेडलाइन है जो 24,713 करोड़ की एक्विजिशन थी वो 6 महीने तक आगे बढ़ा दी। मतलब 6 महीने के तक उसके बीच बीच में ये रिलायंस रिटेल वेंचर फ्यूचर रिटेल को हायर कर लेगी और उसका सारा बिजनेस अपने अंडर ले लेगी, द रिटेल आर्म ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। क्योंकि पंजाब में मेन रिलायंस रिटेल के सारे बंद पड़े हुए हैं, जितने भी स्टोर्स हैं फ्यूचर रिटेल के, इजी डे वगैरह ये ओपन हुए हुए हैं, बट इसी की वजह से ये इसका फोकस फ्यूचर रिटेल को एक्वायर करने का है करेगा। तो क्योंकि पंजाब में किसानों का थोड़ा चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से सारे के सारे रिलायंस के स्टोर बंद पड़े हुए हैं। ये डील टू सितंबर 30 फ्रॉम 31 मार्च। अभी इन्होंने मतलब 6 महीने के अंदर अंदर ये सारा बिजनेस फ्यूचर रिटेल का एक्वायर कर लेगा। तो इसी में भी इनकी सेल, क्योंकि इजी डे की अपनी अलग से सेल है, जब उसका भी बिजनेस ये एक्वायर कर लेगा तो उसकी सेल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। डेफिनेटली आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। बट मेरे को ये लग रहा है कि जैसे कि ये 5G स्पेक्ट्रम की तरफ बढ़ रहे हैं, 5G का आपको सब लोगों को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे कि रिलायंस का ये जो शेयर है 1920 का सिंपल स्टॉप लॉस लगाना है, जिसने भी बाय करना हो 1920 का स्टॉप लॉस डाउन अगर नीचे आता तो 1920 का स्टॉप लॉस लगा के आप सिंपल इसको बाय कर सकते हो। मेरा ऊपर का टारगेट 2200 का टारगेट होगा, पोजिशनल टारगेट होगा 2200 पे जाके बुकिंग। अगर 2200 के बाद अगर ये क्रॉस कर देता है 2200 के बाद, तो न्यू 52 वीक हाई लगाएगा ये मार्केट में। तो अभी 2200 तक का इसका सिनेरियो, जिसने भी बाय करना हो सिंपली थोड़ा शॉर्ट टर्म 1920 या 1900 से नीचे आप मत रखना, ये शेयर बुरे तरीके से गिर जाएगा, तब संभालना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो था इसका शॉर्ट टर्म व्यू जो मैंने न्यूज़ के बेस पे बताया था। बट आपको पता है कि जब 2G चल रहा था, 2G चलने के बाद सडनली 3G लॉन्च हुआ। 3G लॉन्च होने से उस चीज़ का जो स्पेक्ट्रम का जो वेव्स होती हैं, उस चीज़ का इम्पैक्ट साफ साफ बर्ड्स के ऊपर पड़ा था। तब उसको बर्ड्स जो अपने थे उसको इन्होंने एक बीमारी का नाम दे दिया था कि बर्ड फ्लू चला हुआ, बर्ड फ्लू चला हुआ। आप सबको पता होगा बर्ड फ्लू चला। वो बर्ड फ्लू इसीलिए चला था कि उस चीज़ का 3G जो स्पेक्ट्रम चल रहा है उसका सारा इम्पैक्ट जानवरों के ऊपर पड़ा था। तो अभी ये न्यू टेक्नोलॉजी 5G में सारा कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस चीज़ का इम्पैक्ट डायरेक्टली इंसानों के ऊपर पड़ रहा है। तो उस चीज़ को बीमारी का नाम इन्होंने अभी कोरोना का नाम दे दिया हुआ है। तो एक्चुअली ये सारा बहुत लंबे लेवल की गेम है। तो अभी पहले उस चीज़ को बर्ड फ्लू का नाम देके बंद कर दिया गया था, तो 3G में सारी टेक्नोलॉजी कन्वर्ट कर दी गई थी। अभी 5G आने वाला है, तो उस चीज़ का 5G टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट सीधा सीधा इंसानों के ऊपर पड़ रहा है, जो कि ये कोरोना के नाम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कोरोना वगैरह तो एक्चुअल में मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं, जस्ट मार्केट में गेम घुमाने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। जब से सारा सेटलमेंट हो जाएगा तब मार्केट जो बड़े बड़े होंगे शेयर होल्डर्स जो भी हैं वो अपनी गेम कर जाएंगे, जो FIAs होंगे, तो बाकी रिटेलर तो फिर फंसा का फंसा ही रह जाएगा। तो मैंने रिलायंस रिटेल का तो, क्योंकि अभी ये 5G की प्लानिंग जो चल रही 5.5 लाख करोड़ की 6 लाख करोड़ की जो रिलायंस डिजिटल जो जियो प्लेटफॉर्म का अलग से इंडस्ट्री ये कंपनी खोली जाएगी, तो ये सारा का सारा रिलायंस के खाते में ही आएगा। तो इसीलिए इस चीज़ को गुमराह करने के लिए कोरोना का नाम सिंपली दिया गया है।
बट किसी चीज़ को उसके ऊपर मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ कि इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो बस जस्ट इम्पैक्ट वो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है, वो उसको वायरस का नाम दिया गया है। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो शेयर करो, मैंने रिलायंस का आपको सिंपली व्यू दे दिया है, शेयर करो। थैंक्स, गुड चैनल है।